एक लड़की एक वेंडिंग मशीन में रहती थी। जब तक आप उसमें सिक्के डालते, लड़की आपके साथ कुछ भी करने के लिए रहती। इस दुनिया में उन्हें कहा जाता था कामकाजी। आमतौर पर लड़की आसपास की भीड़ से कोई अलग नहीं थी। उसने बेहतरीन कपड़े पहने होते और सुबह की भीड़ के दौरान सबवे के प्रवेश द्वार की तरफ जल्दी में जाती। हालांकि अगला कदम यह था कि वह वेंडिंग मशीन की चाबी निकालती और दरवाजे की दरार के माध्यम से उसमें घुस जाती। जब वह शटर उठाती तो उसका चेहरा अलग होता। वेंडिंग मशीन के सामने सड़क लोगों की आवाजाही से गुलजार थी, जबकि लड़की अंदर खड़ी रहती बिना हिले। तुरंत इसके बाद एक अच्छे कपड़े पहने रईस महिला वेंडिंग मशीन के पास से गुजरी। वह फोन पर बात कर रही थी, जबकि उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और वेंडिंग मशीन में डाला। फिर उसने कॉफी का बटन चुना। मशीन में लड़की फिर काम की स्थिति में आ गई, कॉफी शॉप की क्लर्क बन गई। कॉफी बनाते समय लड़की ने गलती से पानी गिरा दिया। कप। वह तुरंत हड़बड़ा गई क्योंकि उसके सामने की कुलीन महिला उसे गुस्से से घूर रही थी। लड़की केवल ऐसा दिखा सकती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसने उसके लिए एक नया कप कॉफी बनाया। कुलीन महिला, ये देख उसने फोन पर रहते हुए कॉफी की एक घूंट ली। जैसे ही उसने पहली घूंट ली, उसने उसे थूक दिया। ये स्पष्ट नहीं था कि वे कॉफी से असंतुष्ट थी या लड़की से। कुलीन महिला का चेहरा तुरंत बदल गया और वह लड़की को डांटती रही। उसकी भाषा एक तीखा खंजर जैसी थी, जिसने लड़की की आत्मसम्मान को तोड़ दिया। बाएं बाएं। सबसे दुखद बात यह थी कि वह केवल मुस्कुराते हुए गाली सहन कर सकती थी। जब रईस महिला ने अपना गुस्सा निकाल लिया तो वह बिना कोई परवाह किए चली गई। फिर एक चाचा जी ने लड़की को देखा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने फोन बटन दबाया। अगले ही पल वेंडिंग मशीन एक पेशेवर बातचीत साथी में बदल गई। हालांकि उस व्यक्ति ने फोन उठाया लेकिन कुछ नहीं कहा। वह लड़की को ऊपर से नीचे तक अश्लील नजरों से देखता रहा, दृष्टि डालते हुए, केवल एक धीमी आवाज में बोलते हुए, क्योंकि सुने जाने का डर था। केवल लड़की जिसने उस सामग्री को सुना ने झेप कर एक मुस्कुराहट दिखाई। हालांकि आदमी ने अपनी हरकतें तेज कर दी और भी अधिक घिनौनी बातें कहने लगा। परेशान करने वाले शब्द धुएं की तरह कांच के माध्यम से निकल गए, जिससे अंदर की लड़की दुखी होने लगी। हालांकि कारण से काम की वजह से वह इसे सहन कर रही थी। अंत में धुआं पूरी तंग वेंडिंग मशीन में भर गया, लड़की को घेरते हुए। उसने अंधेरा होने तक अंकल का साथ दिया। जब वह लंबे समय तक आराम नहीं कर पाई थी तो एक सूट में एक मध्यम आयु का आदमी आया। पहले वाले से अलग यह आदमी अत्यधिक कुशल था। उसने एक के बाद एक रेड वाइन का ऑर्डर दिया और जब लड़की उसके लिए वाइन डाल रही थी तो उसने उसका फायदा उठाया, लड़की को उसके साथ पीने के लिए मजबूर किया। दुनिया इतनी क्रूर थी और निर्दयी। शराब के असर में वह असमंजस में महसूस करने लगी, दिशाओं को पहचान पाने में असमर्थ। लड़की को केवल इतना याद था कि उसके पास कई हरी सांप दिखाई दी, जैसे वे सचेत थीं, उसके हाथों और जांघों की ओर सरकती हुई। जब वह जागी तो पहले ही अंधेरा हो चुका था। लड़की ने अपने थके हुए शरीर को एक गली के मोड़ तक खींचा। उसके ठीक सामने एक वेंडिंग मशीन भी थी, परंतु उसमें कोई नहीं था। लेकिन लड़की को लगा कि वह इस वेंडिंग मशीन में रखे केन से कोई अलग नहीं थी।